Hello friends, welcome to my YouTube channel Exam and Exam. This is Static GK in Hindi set number 15 and History Part 4. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का लिंक आपको मिल सके. सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. कौन सा गवर्नर मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान से लड़ा था? तो गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस. क्वेश्चन नंबर 2. पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय. क्वेश्चन नंबर 3. प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राजदरबारी कवि था? तो विक्रमादित्य का. क्वेश्चन नंबर 4. तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज चोल ने करवाया था. क्वेश्चन नंबर 5. मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार. क्वेश्चन नंबर 6. अशोक का कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां से मिलता है? तो राइट आंसर इज शिलाओं पर उत्कीर्ण रहे राज्य देश. क्वेश्चन नंबर 7. यह कथन किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवंत था, स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है. तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था. क्वेश्चन नंबर 8. भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे. क्वेश्चन नंबर 9. महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में की थी. क्वेश्चन नंबर 10. किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो हेलिओडोरस ने अपने आप को भागवत घोषित किया था. क्वेश्चन नंबर 11. वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम उन लोगों ने तांबा का प्रयोग किया था. क्वेश्चन नंबर 12. किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है. क्वेश्चन नंबर 13. किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 14. बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र हठयोग एवं तांत्रिक आचारों का प्रधानता दी गई है? तो व्रजयान में दी गई है. क्वेश्चन नंबर 15. प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 दक्षिण स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वह कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी में अवस्थित है. क्वेश्चन नंबर 16. चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था. क्वेश्चन नंबर 17. इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. क्वेश्चन नंबर 18. शेर शाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो वो हिंदू राजा हेमू थे. क्वेश्चन नंबर 19. आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ. क्वेश्चन नंबर 20. चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 21. मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 22. गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 23. विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है. क्वेश्चन 24. गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था सोने की मुद्रा को. क्वेश्चन नंबर 25. ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो ये नदी थी सरस्वती नदी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी. क्वेश्चन नंबर 26. बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था. क्वेश्चन नंबर 27. हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी. क्वेश्चन नंबर 28. ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी ऋग्वैदिक आर्यों की. क्वेश्चन नंबर 29. बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था. क्वेश्चन नंबर 30. आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो जहांगीर ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया था. क्वेश्चन नंबर 31. जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 32. वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी. क्वेश्चन नंबर 33. सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा. क्वेश्चन नंबर 34. प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो कुषाण शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी. क्वेश्चन नंबर 35. हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया करते थे? तो ये प्रयाग में सम्मेलन आयोजित किया करते थे. क्वेश्चन नंबर 36.
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी थी? तो अन्नागार जो है सबसे बड़ी इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान एवं चिहालगानी की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40, चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो थी चंदेलों की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त जो था चाणक्य का दूसरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 44, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार के ये दोनों शोभा थे। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन 47, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां से शुरू किया था? तो सबसे पहले चंपारण से शुरू किया था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद थे, वो सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन 50, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। क्वेश्चन 51, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी सबसे प्रमुख नदी आर्यों की। क्वेश्चन नंबर 53, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस जो थे सबसे पहले विदेशी था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन 54, किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? तो पावापुरी में महावीर का महानिर्वाण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? तो डायमेकस जो थे वो बिंदुसार के दरबार में आने वाले ग्रीक राजदूत थे। क्वेश्चन 56, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 57, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान पुत्री थी। क्वेश्चन 58, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जौनपुर में अटाला मस्जिद अवस्थित है, ये यूपी में है। क्वेश्चन 59, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत जिसको वाणिज्य मंत्रालय भी कहा जाता था की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी जिसका दीवाने रियासत भी नाम था। क्वेश्चन नंबर 60, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर बैठे थे? तो 78वीं ईस्वी में कनिष्क राज सिंहासन पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? तो कुषाण ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 62, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? हुनों द्वारा जब आक्रमण होता तो व्यापार जो है समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 65, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 66, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये मानते थे। क्वेश्चन नंबर 67, लोधी वंश के स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 68, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसासब था उनका बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 69, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 70, बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 71,
किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, नासरुद्दीन ने किसे उगलू खां की उपाधि दे रखी थी? तो बलबन को उगलू खां की उपाधि दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 73, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 74, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 75, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो सेना विभाग का अध्यक्षता करता था। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, पहली मुस्लिम महिला शासक थी। क्वेश्चन नंबर 78, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया था? तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, दिल्ली के कुतुब मीनार का नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 80, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। क्वेश्चन नंबर 81, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन थे? तो अकबर भारत के मुगल बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर 82, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन थे? तो विलियम हॉकिंस थे। क्वेश्चन नंबर 83, बीबी का मकबरा कहां पर अवस्थित है? तो ये औरंगाबाद में बीबी का मकबरा अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो बहादुर शाह जो थे वो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, जो उनका दूसरा नाम था मुअज्जम। क्वेश्चन नंबर 85, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर की भी जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 87, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1712 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 88, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। क्वेश्चन नंबर 89, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किए थे। क्वेश्चन नंबर 90, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था। क्वेश्चन नंबर 91, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बतूता भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 92, यात्री इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मोरक्को के रहने वाले थे इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 93, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 94, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 96, सूफी परंपरा में पीर का आश्रय क्या होता है? तो सूफियों का गुरु होता है पीर का आश्रय। क्वेश्चन नंबर 97, सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या होता है? मीन्स शिष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 98, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजनाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन की आयोजन किया था, रामानुजनाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 99, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा था? तो मोहम्मद गौरी विजय रहा था। क्वेश्चन नंबर 100, मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धानीगार है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन। क्वेश्चन नंबर 101, प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई थी? तो राजगृह में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन 102, कागज बनाने की कला किसने खोजा था? तो चीनियों ने कागज बनाने का कला खोजा था। क्वेश्चन 103, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 104, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 105, राजा राम मोहन रॉय ने किस प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था? तो सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था राजा राम मोहन रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 106, यह विचार किसने किया था कि साधना ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन 107,
दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 108, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 109, मोहमंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया है। क्वेश्चन 110, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो AC वाडिया 1873 में ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बने थे। क्वेश्चन 111, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किस वायसराय ने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। क्वेश्चन 112, गांधी जी को प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो नरसिंह मेहता ने रचा था। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय अशांति का जनक इंडियन अनरेस्ट किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 115, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें बाबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 116, 116, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 117, पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन 118, मोहम्मद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने लूटा था। क्वेश्चन 119, ताजमहल तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा थे ताजमहल को तैयार करने वाले वास्तुकार। क्वेश्चन 120, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन 121, मुगल शासक की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी मुगल शासक की राजभाषा। क्वेश्चन 122, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। क्वेश्चन 123, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन 124, खुद को दूसरे सिकंदर कहने का वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। क्वेश्चन 125, मलिक कफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक कफूर। क्वेश्चन नंबर 126, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। क्वेश्चन 127, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। क्वेश्चन 128, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था कलिंग का युद्ध, जो 261 BC बिफोर क्राइस्ट। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल फॉर यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।